अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबी अजमाइन ला नबिय्य बअदहु व हुवा रहमतुल लिल आलमीन व खातमुन नबिय्यीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तुतिल मुल्का मन तशा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बड़ी अक़ीदत मोहब्बत सारे मिल के दो। अदब से बैठो, खुदा गवाह है, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। हवा की खुशबू बता रही है, वो जुल्फ़ अपनी लहरा रहे हैं। कोई माने ना माने ये उसकी मर्ज़ी, मेरी मोहब्बत का फ़ैसला है। सवारी तैबा से चल पड़ी है, हुज़ूर तशरीफ़ ला रहे हैं। अल्लाह ताला दी हम्द सना तो बाद आका नामदार मदनी ताजदार ताजदारे मदीना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ाते बबरकात ते हदिया दुरूद सलाम पेश करन तो बाद नहायत वाजिबुल इहतराम उलमाए रब्बानी उलमाए अहले सुन्नत व जमात मुजाहिद अहले सुन्नत खतीब व इमाम जामिया हाजा मौलाना कारी मोहम्मद सनाउल्लाह साहिब खतीब पाकिस्तान खलीफा मजाज आसना अडिया हज़रत कैलमवाला शरीफ कारी मोहम्मद तैयब रशीद सदीकी साहिब बानिय महफल रौनक महफल मंजूर नज़र किबला चांदी सरकार राना मोहम्मद इरशाद साहिब दी मुनक़दा सालाना महफिल ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्हें विच तुसीं ते मैं हाज़र हाँ। दुआ मंगो मैनू अल्लाह हक बयान करन दी, तुहानू सुन के उस दे उत्ते अमल करन दी अल्लाह तौफीक अनायत फरमाए। सब तो पहला मैं राणा साहब नूं मुबारकबाद देना। हर साल बड़ी खूबसूरत महफल करवाते ने। अल्लाह इन्हां दे जुमला अमूर विच फजलो करम अता फरमाए। और साडे नकीबे महफल हर वक्त मसलक दा प्रचार करने वाले, जगह जगह हजूर दे दीन दा होका देने वाले मोहम्मद सज्जाद हैदर साहिब कारी साहब, वो भी तशरीफ़ फरमा ने। सिर्फ एक अकीदा बयान करके, क्योंकि मेरी सेहत नहीं ठीक, इतनी लंबी गुफ्तगू नहीं कराँगा, सिर्फ एक अकीदा बयान कराँगा। वो अकीदा है इख्तियारात अंबिया। अल्लाह दे नबी जितने कायनात दे अंदर आए, अल्लाह ताला ने उन्होंने सहबे इख्तियार बनाया। और जितने अंबिया कायनात विच आए, जिस बस्ती वल गए उतों दे तबीब ते हकीम बन के गए। कायनात दे अंदर रसूल आन ते होवे बेख्तियारा। असी ते इस चीज़ नहीं मनते। कुरान भरिया पे किते मूसा अलैहिस्सलाम दा अल्लाह ने जिक्र फरमाया, बेशुमार मौजज़ात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम लैके आए। इब्राहिम खलीलुल्लाह का जिक्र फरमाया, बेशुमार मौजज़ात लैके आए। हज़रत ईसा कलीम हज़रत ईसा रूहुल्लाह आए, कई मौजज़ात लैके आए। जिस तरह हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह नू अल्लाह ताला दी बारगाह विच अर्ज़ की, या अल्लाह मुर्दे किवें जिंदा करेंगा? तो रब्बे कायनात ने फरमाया, ए परिंदा पकड़ो, इन्हें टुकड़े करो, टुकड़े करके पहाड़ों से सट्टो तो इनू आवाज़ दो। मैं जदों तुसी सारे अंबिया का मौजज़ात का मुताला करो ना कुरान के अंदर, तो अल्लाह ताला यह भी तो फरमा सकता से ना कि लै मैं तेरे वास्ते साले अलैहिस्सलाम की डाची वास्ते, मतलब चट्टान मैं खोल रहा तो डाची बाहर आ रही है, तो इब्राहिम वेख मैं परिंदे किवें जिंदा करदा।
मेरे ज़हन में यह ख्याल आया कि अल्लाह ने नबियों को वसीला क्यों बनाया। अल्लाह ने फरमाया परिंदा ज़बह करके पहाड़ों ते सट ते आवाज़ तू दे। नहीं गल समझे, जो ने कहा सुभान अल्लाह। मैं अर्ज करांगा कि रब ने वसीला तो नबियां का फिर आ गया। रब चाहता तो फरमांदा लै मैं आ परिंदा मार छड़िया ते आ जिंदा हो गई। आ साले सलाम है चट्टान है ते इशारा करो मैं ऊँटनी कट देना। जिथे भी नजर आएगा मूसा अलैहिस्सलाम नूं फरमांदा इधे इशारा करो या नहीं भी करो मैं 12 चश्मे जारी कर देवांगा। हाथ अंबिया दे विच क्यों दिता अर्श है? ये तुसी भी सवाल करया करो कि जितने रसूल आए ने सारे मौजज़ात लैके आए। ए जो कहते हैं जी मौजज़ात अल्लाह ताला अता फरमांदा, साडा अकीदा है अल्लाह ताला तो बगैर हवा चल नहीं सकती, पानी हरकत कर नहीं सकता, समुद्रां दे अंदर बहरी जहाज चल नहीं सकते, कोई वली बन नहीं सकता। नबी तो होना आना कोई नहीं। जितने नबी आए अल्लाह की रजा तो बगैर कोई आया ही नहीं। कहते सुभान अल्लाह। मां दे पेट दे अंदर बेटी बेटा अल्लाह अता फरमांदा है, साडा अकीदा है। मैं कहांगा यार हुण मसला कित्थे आया माशरे दे अंदर? मसला इत्थे आया अल्लाह की अता का इनकार लोग कर रहे हैं। नहीं समझे? मैं तुहानूं अर्ज करदा तुसी अपने घरां दे उत्ते लिख दिओ हाज़ा मिन फज़ले रब्बी, ए मेरे रब दा फजल है। तुसी अपने घरां ते लिख दिओ हाज़ा मिन फज़ले रब्बी। ते कोई बंदा गली विचों लंघे ते कहे मैं नहीं मनदा, तो कहांगा अकल दा इलाज करा, रब फजल कीता तू कौन हुंदा डकन वाला? तो मैं अर्ज करांगा तेरे ते रब फजल फरमाए तेनू इतराज नहीं, तो जिन्हों सिर तो लैके पैरों तक फजल बना के कायनात विच भेजे। मेरे नबी के बारे में मेरे आका के बारे में रब फरमांदा वबश्शिरिल मोमिनीन बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फदलन कबीरा। कह दो सुभान अल्लाह। तुहानू वैसे फजल देंदा ते हजूर नू फजल बना के कायनात विच भेजा, फर्क तो पै गया। तो मैं अर्ज कर रहा कि हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने बिइज़्निल्लाह किया अल्लाह की इज़्ज़त नाल, इज़्ज़त होंदे ही ने वसीला अंबिया दा आ गया, परिंदे जिंदा हो गए। दाऊद अलैहिस्सलाम दा जमाना मुबारक आया, लोहारां दा काम बड़ा तगड़ा सी, भट्ठी विच पा के लोहा पिघलांदे सन। दाऊद अलैहिस्सलाम ने ऐलाने नबूवत फरमाया, उन्हें कहा जी तुहाडे कोल दलील की है? फरमाया तुहाडा काम की है? वो कहन लगे जी असीं लोहा पिघलांदे हैं भट्ठी दे अंदर पा के। फरमाया जे मैं हाथ ते रख के पिघला देवां ते फिर? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने सारी कौम के सामने लोहे नूं पिघला दिता। कहते सुभान। मूसा कलीमुल्लाह का जमाना आया, अल्लाह ने एक लाठी सिर्फ दी, उन्हें विच हज़ारां मौजज़े सन। सामरी जादूगर के सामने बहुत बड़ा सप बन गई, उन्हें सप सारे खा गई। सारे जादूगर जिहड़े ने वो नस गए उतों। फिर साया दा दरख्त बन जाती सी, फल दा दरख्त बन जाती सी। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम जंगल विच गए, कहन लगे या अल्लाह मेरा संगी कोई नहीं। फरमाया लाठी है ना, कुरान ना होवे तो मैं जिम्मेदार हाँ। या अल्लाह लाठी गल्लां करेगी? फरमाया बुलाना तेरा काम है, तेरा काम है बुलाना। तू बुला, मैं इनू कहांगा नबी दे आखे लग, चल बोल। हुण जितने अंबिया कायनात विच आए तुसी भी कोई गल कीता करो ना अगलियां नाल। सारे हुण सवाल उलमा नहीं जवाब देने, तुसी भी जवाब देने ने कि मौलवी साहब रब डायरैक्ट भी ते कर सकदा सी, जिन्ने मौजज़ात दिते ने नबियां नूं क्यों दिते? हाथ नबियां दा लवा रहा, फूका नबियां दियां लग रही ने, डंडे पत्थर ते डंडे मूसा अलैहिस्सलाम मार रहे ने, साले अलैहिस्सलाम चट्टान ते अपनी लाठी मार रहे ने। क्यों? अल्लाह ने वसीला ते फिर अंबिया आ गए ना। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम गई सी ना अल्लाह करीम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को, कहने लगे जिस रब नाल गल करदे हो असीं भी करनी। फरमाया बाज आ जाओ, तुसीं नहीं वेख सकदे रब नूं। मैं नहीं तकिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने 40 दिन चिल्ला कटिया। 40वां दिन जदों गुजरिया अल्लाह ने फरमाया इन्नी अल्लाह, मैं तुहाडा रब हां। आवाज आई कन्ना विच, दिल कीता या अल्लाह कदी हजाब उठा ना ते दीदार भी हो जाए थोड़ा जा। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया लन तरानी, ऐ मूसा हरगिज हरगिज तू मेरा दीदार नहीं कर सकता। ना किसी की आंख देखे, ना चश्मे अंबिया देखे, मुझे देखे तो ऐ मूसा निगाहे मुस्तफा देखे।
ਜਦੋਂ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हम कलाम होए अल्लाह करीम नाल, कौम आ गई सारी, जेड़े रब नाल मुलाकात करदा सानू भी करा। अल्लाह ने फरमाया इन्होंने मना कर, ये नहीं तुसी दीदार नहीं कर सकते। सिफाती तजल्ली का 100वां हिस्सा अल्लाह ने कोतूर नाल लगाया, मस कीता, कोतूर जल गया, मूसा बेहोश हो। तो जेड़े डायरेक्ट डैलिंग होए सन ना, मूसा तक नहीं रहे। कह लगे मूसा जेड़ा रब आप वेखी असी भी वेखना है। फरमाया बाज आ जाओ। और डायरेक्ट डैलिंग चंगी नहीं होंदी। कह लगे जी डायरेक्ट ही जाना। फरमाया आओ फिर वेखो मेरे नाल, आओ तुहानू दीदार करावां, तुसी जो बाज नहीं आंदे। वेख्या मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए, कोतूर सारा जल गया। तो उम्मत साहब जी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वसाल हो गया सारियां दा, मर गए सारे, सारे सुड़ गए। हजरत मूसा ने कहा या अल्लाह तबलीग किवें करा, सारे मर गए। फिर मूसा अलैहिस्सलाम दा वसीला आया तो अल्लाह ने उन्होंने जिंदगी अता फरमाई। दोनों कह जाओ कुरान जाके पढ़, इन्हां मौलवी नाम ने आदन पूछ, अल्लाह डायरेक्ट भी जिंदा कर सकता सी। फरमाया उठाओ उठन दे, बुलाओ बोलन दे, तो इन्हों बाज आ जाना। इन्हों कहना डायरेक्ट नहीं कर सकते मुलाकात। वालकद अरसलना मूसा भी आयातिना, फरमाया मूसा ने मैं निशानियां दे के भेजे कायनात दे अंदर। हजरत ईसा इब्ने मरियम का दौर आया, आप वो रसूल ने जिन्होंने मुर्दा जिंदा किए। कोई पूछे ना मुर्दा जिंदा किए ने ईसा ने, कहते नहीं उस वेले किए सन तो बाद में मर गए सन। अकारी साहब तशरीफ फरमाने उलमा बैठे ने, आप कब्रस्तान जा रहे सन, हजरत ईसा इब्ने मरियम, एक खोपड़ी नजर आई, सिर्फ कली खोपड़ी सी। आपने ठुड्डा मारिया, ठुड्डा मार के उन्होंने हाथ में रखा। फरमाया कौन है? कहने लगा जी अपने जमाने का बादशाह, ते मैं तुहाडे ते ईमान लियाना चाहना। और 600 सिपाही मेरे नाल हर वक्त रहना सी, लेकिन मैं बेईमान सा, मैं तुहाडे ते ईमान लियाना चाहना। मूसा अलैहिस्सलाम ने जिंदा किया बिइज़्निल्लाह, अल्लाह दी इज़्ज़त दे नाल। फिर हदीसां में आंदा कितने साल वो जिंदा रहा और आप दा ताबेदार, आप दा मती रहा, हजरत ईसा इब्ने मरियम दा। नहीं समझे? ये कहना जी वो वक्ती होया सी ते फिर मर गया सी। मैं कि ये तुहाडी कहानी है। ये कुरान ते कहंदा कि वावा देर हो मूसा ईसा अलैहिस्सलाम ने जिन्ना मुर्दे जिंदा किते, घोड़े नूं हुसन लैके दिता, अन्ने नूं बीना कीता। आ जी बला आ रही है ना इंडिया तो, बला ही मैं कहांगा, कहते जी 20 लाख उन्हें बंदे मुसलमान किया। मैं कि सारे काफर ने, जिन्हें मेरे आका नूं नहीं मनना मुसलमान ही कोई नहीं। अच्छा मैं हुण बड़ी डाढ़ी गल करन लगा तुहाडे सामने। इस जमाने में हजरत सैयदना फरूक आजम नबी पाक दे कोल तशरीफ फरमा सन। कहने लगे या रसूल अल्लाह मैनूं कुछ चीज़ां मूसा कलीमुल्लाह दियां बड़ियां पसंद ने, अगर हुक्म होए तो मैं अपना लवां। मेरे आका ने फरमाया सुन उमर, अगर मेरे जमाने में मूसा आ जाए तो मेरे उम्मती होने तो अलावा मूसा का भी चारा नहीं चलेगा। जोन जोन क्या सुभान अल्लाह। ये हजूर का वसीला कढ़ी जाते हैं। हजूर तो फरमाते हैं मूसा भी आ जान, नबी अल्लाह हो के भी मेरे ते ईमान लियान तो बगैर मूसा का भी गुजारा नहीं होएगा। हजरत फरूक आज़म ने आपने रोकिया, फरमाया कुरान पढ़ अपना, मैं तेरा रसूल हाँ, इमामुल अंबिया बन के आया। दोनों क्या सुभान अल्लाह। और कुरान पाक में रब ने फरमाया वा इज़ अख़ज़ल्लाहु मिसाकन नबिय्यीन, मिसाक कीता अंबिया दे नाल। ए आदम ईसा इब्ने मरियम तक सुन लो सारे नबी, जितने रसूल हो तुहाडे जमाने में मेरा रसूल आ जाए तो मेरे कमली वाले की मदद भी करनी है और कुर्सी रसालत छड्डनी भी है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जदों तुहानूं वेख्या सी ना ते सवाल किया या अल्लाह मैनूं उम्मत दे दे। फरमाया हुण सवाल किया ही अगों सवाल नहीं करना, जिस यार दी है उन्होंने दिती। ते हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर अर्ज की ए कमली वाले ए या अल्लाह मैनूं फिर कमली वाले दा उम्मती बना दे। एडे कर्मा वाले हो तुसी कि तुहाडी सफ विच खड़ा होना मूसा अलैहिस्सलाम ने पसंद किया। तो मैं अर्ज करांगा ईसा इब्ने मरियम ने कुरान कहता हाँ जड़ा वो इंडिया तो आ रहा है ना, तुसी उनकी तकरीर कढ़ लेना। किसी ने सवाल उसनूं कीता ईसा अलैहिस्सलाम ते मुर्दे जिंदा करते रहे ते तुहाडे कमली वाले को कीता है। हुण उसने जवाब की दिता? उसने कहा जी ना कुरान विच ना हदीस विच।
तो ईसाई फिर की सोचन दे कि नबी पाक की शान फिर घट है। हजरत जाबर आप दे साहबजादियां दा वाकया है कि आप दे साहबजादे वसाल हो गया उन्हों का। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस दिन दावत हजरत जाबर के घर सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की वजह नाल उन्हें शोरोगुल नहीं किया, गम नहीं मनाया, खुशी मनाई। हजूर आ रहे हैं, अपने बईए बेटे की मैयत के उत्ते चादर दे दी कि हजूर चले जान तो फिर असी तदफीन करांगे हजूर के अदब की वजह नाल। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना नोश फरमान लगे, सरकार ने फरमाया जाबर बेटे किथे ने? ते आपने अर्ज की हजूर उन्होंने वसाल हो गया। सरकार ने फिर मैं किथे ने? अजे सुभान अल्लाह, अपने नबी वास्ते सुभान अल्लाह कर। अजे तो तुसी अगले जहाँ गवाहियां देनियां ने, अगलियां उम्मतियां उम्मतां दियां, अगले नबियां दी, तुसी अपने नबी पाक की गवाही नहीं दे रहे जे हैं। इस उम्मत ने गवाही देनी है कि मूसा भी सच्चे ने, नूह अलैहिस्सलाम सच्चे ने, ईसा अलैहिस्सलाम सच्चे ने, जिन्ने रब दे रसूल ने सब सच्चे ने, हक ने। तुसी गवाही देनी तो पहला तो अपने रसूल करीम की गवाही दो और फख्र भी करो। घड़ी लैंदे हो फख्र करते हो, घर नवा लैंदे हो फख्र करते हो। जिस शय से फख्र करना है कि असीं नबी पाक दे उम्मती हाँ, क्यों नहीं फख्र करते? ए लिखो अपनी स्टेटस जेडे हैं फेसबुक के उत्ते, उन्हें लाओ, हमें फख्र है कि हम कमली वाले के उम्मती हैं। जो न कहा नौजवान जड़े हो ये काम करया करो, अभी तबलीग खुशी नाल दसिया करो फखरिया तौर पर कि सानू अल्लाह ने रसूल अता फरमाए जड़े 1,24,000 रसूलों के भी रसूल बन के कायनात में। तो हजरत ईसा इब्न मरियम ने जिन्हें हजूर दे आन का ऐलान किया, या अती मिन बादी इस्मुहु अहमद, फरमाया मेरे नाम मेरे तो बाद एक अहमद नाम दे रसूल करीम आन दे, जड़े आखिरी रसूल बन के आन दे। एक उम्मती खड़ा होया, उसने कहा हजरत साहब जनाब की तो बड़ी अजमत है, जनाब तो मुर्दे जिंदा कर दो, और रसूल करीम जेडे तशरीफ लिया आंदे उन्हों की शान की होगी? ते हजरत ईसा इब्ने मरियम ने फरमाया उस मुहम्मद अरबी दे जुत्ती दी जेड़ा तस्मा है, कह दे सुभान अल्लाह, उन्हें ते जड़ी गर्द पई है, मैं अपने आप को उस दे भी बराबर नहीं समझदा। और रसूल ऐसा होगा जेड़ा मदीने के टिब्बे ते खड़ा होकर ऐलान करेगा, गवारुल मदीना दी शफाउल जजाम, मुर्दे लई आओ, मेरी राह गुजरती मिट्टी मारना, रब अन्नियां नूं अखां भी दे छड़ेगा, मुर्दे भी जिंदा फरमा छड़ेगा। हुण इको रट लगी है कि ना नबी कुछ कर सकता ना वली कुछ कर सकता है। तो मैं कहवांगा मेरे आका ने फरमाया मेरी उम्मत दे वली बनी इसराइल दे नबियां दी मिसल होंदे, नबी नहीं होंदे, नबियां दी मिसल होंदे, जो मौजज़ात अंबिया करते सन मेरे उम्मत दे वली करके विखान दे। जिहड़ी मैं कुरान पाक दी आयत करीमा पढ़ी, सुलेमान अलैहिस्सलाम दे बारे में कुरान दी आयत नाज़िल हुई। लोग कहते हैं जी गुठड़ी का जो छिलका है यह भी कुरान की आयत, असीं इनकार नहीं करते, लेकिन वह बुतों वास्ते नाज़िल हुई, ये मनना पवेगा तुहानूं। ते महबूबा ने खुदा वास्ते यह नाज़िल हुई, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, ए कमली वालिया ऐलान कर दे, ए मुल्कां दिया मालका, जिसनूं चाहना है मुल्कां दा मालिक बनाना, मुल्कां दा मालिक। तू कहना है खजूर की गुठली का मालिक नहीं, अल्लाह फरमांदा मैं मुल्क दे छड़े ने। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्होंने अल्लाह ने हफ तकलीम की बादशाही अता फरमाई। मौला अली पाक बैठे सन, कोल इमाम हसन पाक बैठे सन। अर्ज की बाबा मेरे नाने मुहम्मद अरबी की शान ज्यादा है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम दी? फरमाया की पढ़ी? कह लगे जी हवा उन्होंने ताबे, जिन उन्होंने ताबे, और लंगर दियां देगा सुलेमान अलैहिस्सलाम नूं जिहड़ी रब ने अता फरमाइयां, 70 गज लंबी 70 गज चौड़ी, लगन एक तलाब की मानत, बेशुमार आप अल्लाह ने नेमतां और बादशाहियां अता फरमाइयां। ते मेरे नाने मुहम्मद की शान ज्यादा है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम। मौला अली मुस्कुराए, फरमाया ए नहीं पढ़िया कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी उंगली ते एक अंगूठी रखते सन, और सुबह जो तख्त बैठते सन अंगूठी पाते सन, और जदों फिर रात नूं
ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਅੰਗੂਠੀ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਅੰਗੂਠੀ ਉਤਾਰਦੇ ਸਨ ਫਿਰ ਇਖਤਿਆਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੂੰ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਪਾਕ ਨੂੰ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਉਸ ਅੰਗੂਠੀ ਦਾ ਕਮਾਲ ਕੀ ਸੀ? ਫਰਮਾਇਆ ਉਸ ਨਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਰਸੂਲ ਇਮਾਮੁਲ ਅੰਬੀਆ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮਿਲਾਦ ਕਰਾਣਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹੱਦਾਂ ਲਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਵਲਲ ਆਖਿਰਤੁ ਖੈਰੁਲ ਲਕਾ ਮਿਨਲ ਊਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਿਹਤਰ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇਰੇ ਗੁਲਾਮ ਵੀ बढ़न दे, तेरे मिलाद भी बढ़न दे। एक ਨੂਰ टीवी आंदा है जदे तो लाइव, ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਦਾੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਆਪਣੀ ਦਿਲੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਐ ਤੁਸੀਂ ਹਕੀਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਜਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਕੀਮ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਤਈਦ ਕਰੇਗਾ। ਜ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜ਼ਹਿਰ ਉਹ ਕੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। हकीम साहब कह रहे माशाअल्लाह, चलो मेरी गल की सलाह हो जाएगी। मैं वैसे जरा बचपन तो सुनता आ रहा ना कि जहर जो ना, जहर वो कोड़ा नहीं होंदा, मिठा होंदा। बोलो चाह, बोलो चाह। बस उन अकलमंद नूं इशारा काफ़ी है। मिंबर ते बह के, मिंबर भी हजूर दा, किताबां भी हजूर दियां, हदीसां भी हजूर दियां, कुरान भी हजूर दा ते इतराज भी हजूर दे। एक कुछ समझ आता है? कारी साहब ने इतनियां किताबां लिखियां ने, कारी साहब की किताब दे विचों कारी साहब दे नुक्स बंदा कढ़ देवे। एक मैं मिसाल दे रहा, कारी अमीर हमजा ने हुण मैनूं किताब दी, बड़ी खुशी हुई। इन्हां भी किताब तहरीर फरमाई, तहरीरी तौर पर तकरीरी तौर पर दरबार शरीफ तो अलहमदुलिल्लाह मसल के हक अहले सुन्नत जमात दा काम हो रहा। कोई दावा नहीं है, साडी खिदमत जिन्नी असीं दीन दी कर ली उन्नी थोड़ी। मेरे वालदे गिरामी, मेरे दादा जी, मेरे परदादा जी 123 साल हजरत कहरम वाला शरीफ न हो गए ने दीन का होका देने। बस जगह जगह जागते रहो बेलियो, अपना ईमान बचाओ। तो मैं अर्ज कर रहा कि इन्हां पता नहीं मैं की गल कर रहा। हाँ, जहर मिठा होंदा है। ये कहते हैं जी मीठी गुफ्तगू करो, मीठी गुफ्तगू करो। और कोशिश की जा रही है जी सारे कलमा गो जिहड़े ने बराबर ने। कलमा तो मुनाफिका भी पढ़िया सी, नबी पाक दे मगर नमाज़ां पढ़ते सन। कितनी तादाद सी जनाब जी सरकार ने मस्जिद में कड्डी? नहीं नहीं, मुनाफिकां दी तादाद कितनी सी जी मौला अली ते हजरत उमर फरूक ने कड्डी सी? 100 दे 72 या 100 के नज़दीक सी मुनाफिक। कलमा पढ़ते सन, हजूर के सामने नफल नींद लेंदे। तो मौला अली नूं आपने फरमाया वो अंदर चौखे नींद गया, मैनू छड्ड के। अब मैनू छड्ड के जिहड़ा लगा है ना वो मसीते। मौला अली ने भी फरमाया तो फरूक आजम ने फरमाया कट के बाहर मारो। कलमा भी पढ़ते सन, नमाज़ां पढ़ते सन, हजूर दीयां दावतां भी खा जाते सन, ते विचों कोड़े सन। तो मैं कहांगा जहर मिठा हुंदा जे, कोड़ी गल हकीकत हमेशा कड़वी हुंदी। और मौला अली फरमाते ने जिहड़ा हकीकत बयान करे वो कल्ला रह जाएगा। कह दे सुभान अल्लाह। उनका कोई संगी नहीं अल्लाह और अल्लाह के रसूल तो बगैर। जिस तरह साढ़े सजाद हजरत साहब ने, इन्होंने मैं हौसला दिता, मैं डटे रहो, अल्लाह खैर करेंगे। भानू सत्ते खैरा ने पिछे नबी पाक दा हाथ मुबारक है, डट के बयान करो हजूर दे गुलाम हो तुसी। ते जिन्हां दे पिछे साई होन सानू काहदा फिकर है? क्योंकि मैं वाउट आउट होना बयान करना है। महफिल तो शुरू होए, मेरे कज़न ने चाचू लगते हैं, मेरे शांजी सरकार के कज़न सन, उन्होंने घर महफिल मिलाद बहुत बड़ी होंदी, सारे उत्ते इकट्ठे होए रहते। मैं इजाजत लवांगा तो आखिर में मैं अर्ज करांगा हजूर नूं किन्ना कोई इख्तियार अल्लाह ने दिता है। शरीयत दा दारो मदार मेरे आका दी जुबान दा मुताज है। मेरे आका दे कोल एक सहाबी हाजिर होए, अर्ज की हजूर 5 नमाज़ां नहीं पढ़ सकता, दूर दराज जाना। सरकार ने फरमाया सिर्फ तेनू रियायत दे रहा, होर किसी उम्मती वास्ते नहीं। किन्नियां पढ़ सकदा? कह लगे जी 2। अर्ज की हजूर 2 पढ़ सकते, एक फजर दी एक असर दी। सरकार ने फरमाया पढ़ेगा 2 सवाब अल्लाह तेन 5 दा देवेगा, होर ना किसी नूं इजाजत दें। मेरे आका नूं अल्लाह ने 2 इख्तियार दिते। दूसरा इख्तियार केड़ा सी? चंद नूं 2 टुकड़े करन दा। हाँ कह दो सुभान अल्लाह। एक कहानी नहीं जे, वो कहंदा जी दरबारां दे उत्ते जे चंदे बंद हो जाण, दरबार बंद हो जाण। मैं कहा दरबार केड़ा तेरे अब्बे दा है? दरबार तो गौसे पाक दा, शेरे रबानी दा।
ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਕਾਬਲ ਸਮਝਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਾਮ ਮਸਜਿਦ 52 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੇ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਏ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਹੁਜਰੇ ਵਿੱਚ ਦਫਨ ਕਰੀਏ, ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਹੁਜਰੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਪੈਰ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ 52 ਸਾਲ ਕੁਰਾਨ ਪੜਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਨਹੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਦਰਬਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, ਦਰਬਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਬਣਵਾਏ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਹਾਣੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ, ਤੇਰੇ ਦੀ ਤੇ ਲੱਭਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਕਹਾਣੀ ਸਹੀ ਤੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ, ਮਾਜ਼ੀ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ JUP, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ 28 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨੇ। ਮੈਂ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਹਾਂ। मैं उर्से पाक तो उत्थे हाज़र होया, इतना जे तालब इलम सी छोटा जा, उसने मैं पूछा इशारा करके, मैं बेटा इत्थे दूजे किन्ने ने ते सुन्नी किन्ने ने? उन्हें कहा जी JUP एक पिंड इन्हां दा 28 सूबियां विच, किते ख्वाजा साहब दे मनण वाले, किते निज़ामुद्दीन औलिया दे मनण वाले, किते ख्वाजा बाकी बिल्ला दे मनण वाले, किते मुजद्दिद अलसानी दे मनण वाले। ये सारियां झूठां पूरी दुनिया दियां इकट्ठियां हो के ते पाकिस्तान आ गईयां। ते अब्बे जड़े ने मन्नी जाते, पुत्र कहते हैं राम 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 राम। जेड़ा मेरे आका दा गुस्ताख होवे 20 लाख बंदे नूं कलमा पढ़ाए काफर है। जाओ जाके फतवा ला लो मेरे ते। नबी पाक दा गुलाम नहीं होना। मैं अर्ज कर चुकिया कि फरूक आजम ने अर्ज की, हजूर तुरात दे अंदर कोई ऐसी चीज़ां ने जड़ियां मेरा दिल करदा मैं अपनावा। फरमाया उम्मती मेरा है, ते अगर मेरे दौर में फरूक आजम मूसा भी आ जान तो मेरी शरीयत तो बगैर मूसा का भी गुजारा होन नहीं होएगा। यह गल हुण तुसीं याद रखनी। हुण कहना मौलवी साहब उत्थे तो नबियां का गुजारा नहीं होना हजूर तो बगैर। और तुहानूं पता है ईसा अलैहिस्सलाम वापस आना है। ईसा अलैहिस्सलाम ने नबी पाक दे मज़ार तो शरीयत मुहम्मदी का सबक लेना है। 40 साल ईसा अलैहिस्सलाम ने जिंदा रहना है और आप दा फिर वसाल होएगा। और जिहड़ी चौथी जगह है ना कबर दी, हजूर दे रोजे दे अंदर ईसा इब्ने मरियम दा मज़ार बनेगा। जो ने कहा मेरे आका ने जो फरमाया है वो हक और सच है। यह जमाना सरकार ने 1400 साल पहला फरमाया से, फरमाया फितने आन दे, फितने ए वो जमाना आ गया। मौसम बेतरतीबे हो जाते, मौसम बेतरतीबे ने कोई पता नहीं लगता। सूरज नाल ही बारिश आ जाती, नाल फसल तबाह हो जाती। फसलों के विच कुछ तो उशर नहीं असी देंदे, दूजे औलिया अल्लाह दे गुस्ताख। हाँ जे वेखो साडे नाल हुंदा की है, सवेरे स्पीकर खोलते हैं तो गौसे पाक की बेदबी सुनते हैं, रात सारी उनकी बकवास सुनते हैं। किसी की जरूरत नहीं है कि थले गौसे पाक की तारीफ करे, ख्वाजा साहब की तारीफ करे। ये वो सच्चे वली ने जिन्होंने रब वली बनाया। इन्होंने पूछे तुहाडे कोल वली है? कहता जमदा ही वली। मैं कि फिर वली मुहम्मद होना है। मैं अर्ज करांगा अपने अकीदे नूं बचाओ। अकीदा कबर दे विच जाना जे, नाल ईमान। ते तीसरा सवाल नबी पाक दे बारे विच होना जे, इन्हां मौलवियां विच कोई नहीं आना, नाम निहाद ने। पहला तीसरा सवाल होना इस नबी करीम दे बारे विच तेरा अकीदा की सी? ते तू कहना जी मैं तो जानदा ही नहीं। एडा गुरज होना है। मुस्लिम शरीफ दी हदीस है, मार मार फरिश्ते ने लम कड़ छड़नी। ना बोलो तो मैं अर्ज कर रहा कि अहले सुन्नत हनफी बरेलवी मसलक हक्का सच्चा मसलक है। जो ना क्या सुभान, जिन्हें विच अल्लाह दे वली ने, इमामे हसन हुसैन पाक ने, हजरत इमामे आली मुकाम ने खुतबा जिहड़ा दिता वाकया करबला दे अंदर, उहदे विच आपने हदीस पढ़ी कि नबी पाक ने फरमाया हाँ अल हसन वल हुसैन